नमो 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 श्रीनारायण नमो 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 हरिहंताण नमो 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 साहो नमो लोय सब साहो वेसिं पढ़मं हवै मंगलम् च सवेसिं मंगलम् आचार्यो जिन शासनो नति करा पूज्याय उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी जगत के तापहारी चहुँ दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी अहिंसा प्रमोदकारी जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी दृगों में थी नीर भरी आपके आने से बनी प्रभु सुख धाम है। अमृत करुणाधार हरा धरती का भार ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी जपो नित जग के नर नारी मिटे दुख सबका तो भारी तीर्थपति अंतिम जो आए उन्हीं की गाथा हम गाए वीर गुण गाओ मिलकर आज वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार
चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरण कमल में भावपूर्वक कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब के पावन चरण में नमन वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र परम आराध्य परम सतगुरुदेव श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मर्दर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरण कमल में नमन वंदन। लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के चरण कमल में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पठधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनि राजों के चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। धर्मानुरागी धर्म स्नेही धर्मनिष्ठ सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, भगवान महावीर की यात्रा आप सभी तन्मयता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक निरंतर श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना कि विश्वभूति राजकुमार जिसके साथ उसके चाचा ने, उसके भाई ने, उसकी बड़ी मां ने, सभी ने मिलकर के छल कपट किया और छल के साथ जिस बगीचे के साथ उसका लगाव था उस बगीचे से उसको दूर किया। जब यह घटनाक्रम विश्वभूति देखते हैं तो उनका हृदय बड़ा आहत हो जाता है कि अरे, मैं जिस परिवार को अपना समझता था, जिसके लिए मैं सब कुछ करता था, और आज वही परिवार मेरे साथ क्या कर रहा है, छल और कपट कर रहा है। और इसी क्रोध और आवेश के चलते दुखी मन से उन्होंने एक विशाल वृक्ष को अपने पैर से लात मारी और जो विशाल वृक्ष पर जितने फल लगे हुए थे वो फलों के साथ वो पूरा वृक्ष क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है। और द्वारपाल को इंगित करते हुए विश्वभूति कहते हैं कि अगर बड़ों के मन में या मेरे मन के अंदर बड़ों के प्रति कोई अविनय आशातना का भाव न होता, बड़ों का सम्मान मेरे मन में न होता, तो आज जैसे ये पेड़ के फल और पेड़ गिरा है उसी तरह आज सबके सरों को मैं क्या कर देता, धरती पर गिरा देता। ऐसा कटु भाव, कटु बोल तो उन्होंने बोल दिए, पर उनके भीतर में एक महावीर की आत्मा भी रहती थी। विचारधारा ने क्रोध से परिवर्तन लिया, सोचा कि अरे, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या बनना था और मैं क्या बन चुका हूं। जिस विश्वभूति का कोई सांसारिक काम से लेना देना नहीं था, कोई तरह का राग द्वेष नहीं था, मौज शौक में जीने वाला युवक था, पर एकाएक ऐसे उग्र क्रोध के अंदर वो आ गया और क्रोध ने परिवर्तन लिया और वो मन में सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मुझे क्रोध नहीं करना है, अपितु इस वृक्ष को लात मारने की बजाय संसार के सारे बंधनों को मुझे लात मारनी चाहिए। सारे रिश्ते नाते जुटे हैं, कोई किसी का नहीं है, एक दूसरे के सुख को देख करके एक दूसरे क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। धिक्कारे ऐसे परिवार को, धिक्कारे ऐसे झूठे मोह को, धिक्कारे ऐसे सांसारिक बंधन को जो हर एक दूसरे की बढ़ती को देख करके मन के अंदर जलन रखते हैं। और विश्वभूति अपने घर का मार्ग न पकड़ते हुए एकांत का मार्ग पकड़ते हैं, वनवास का मार्ग पकड़ते हैं और सीधा पहुंचते हैं जंगल के अंदर।
जहां पर उन्हें एक भव्य आत्मा के दर्शन होते हैं, एक शांत मुद्रा में रहने वाले संत के दर्शन होते हैं, और संतों के चरणों में निवेदन करता है कि भगवान मुझे तार दीजिए, मैं संसार के छल प्रपंचों से दुखी हो चुका हूं, सांसारिक बंधन मुझे झूठे लग रहे हैं, मेरा आप कल्याण कीजिए। संत ने आत्मा परमात्मा, धर्म अधर्म, कर्म पुण्य पाप, स्वर्ग नरक आदि का उपदेश दिया, और विश्वभूति की भव्य आत्मा ने वहीं पर सांसारिक बंधनों को त्यागते हुए संयम पथ को स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक विस्तृति यह उत्पन्न होती है कि यहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि माता पिता की आज्ञा के बिना दीक्षा नहीं होती है, परंतु विश्वभूति अणगार अपने किसी भी पारिवारिक जनों की आज्ञा लिए बिना ही स्वयं में क्या हो जाते हैं, उनके चरणों में दीक्षित हो जाते हैं। अब कहीं पर भी इनके आज्ञा लेने का उल्लेख भी नहीं प्राप्त होता है। जैसे ही वो दीक्षित हो जाते हैं तो राजमहल में ये सारी बातें पता चलती है। अब संसार के लोग झूठा मोह तो दर्शाना पड़ता है, नहीं दर्शाए तो लोग कहने लग जाते हैं। सारे माता पिता भाई बंधु सभी आए, अनुनय विनय करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, पैर पकड़ने लगे कि इस छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं है। हमारे पूरे घर का चिराग तुम अकेले हो, तुम्हारे वजह से ही हमारा राजपाट चलता है, तुम जैसे पराक्रमी की वजह से ही हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। अगर तुम इस प्रकार से महाराज बन जाओगे तो हमारा साम्राज्य कौन संभालेगा। झूठा मोह होता है। फिर आगे कहते हैं राजा कि जिस बगीचे को लेकर के ये सारा घटनाक्रम हुआ है, आज के बाद वो पूरा बगीचा तुम्हारा होगा, कोई भी जाकर के उसके अंदर निवास नहीं करेगा, तुम्हारी आज्ञा की कोई अवहेलना नहीं करेगा, बस तुम क्या कर लो, घर को वापस लौट जाओ। कहते हैं कि जो वास्तव में एक बार सांसारिक बंधनों को तोड़ देता है, जो हृदय से ठान लेता है, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। विश्वभूति दृढ़ निश्चयी थे क्योंकि भव्य आत्मा थी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से मना करते हुए कहा कि अब मैं वापस किसी भी तरह के वाक जाल के अंदर नहीं आना चाहता हूं, मैं तो अब आत्मा को मजबूत करना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए मेरे घर आने का कोई भी लक्ष्य नहीं है। परिवार वाले लौट गए, पर इधर विश्वभूति के मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था कि मेरी आत्मा उन्नतिशाली बने, प्रगतिशील बने, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का अर्जन करना है और ज्यादा से ज्यादा तपश्चर्या करनी है। मुनि का अच्छा उन्हें मार्गदर्शन मिला, सच्चे गुरु का सानिध्य मिले तो शिष्य का कल्याण निश्चित रूप से होता है। विश्वभूति मुनि को जिस गुरु का सानिध्य मिला, उनकी कृपा से वो निरंतर बेला तेला चोला पंचोला बड़ी बड़ी तपश्चर्याओं के अंदर विहरण करने लगे, और समय आने के बाद में प्रतिमाओं की भी वो आराधना करने लगे। इस तरह से ऊंचा ऊंचा उनका जीवन होने लगा, जीवन आगे बढ़ने लगा। फिर समय आने के पश्चात विश्वभूति मुनि मांस खमण जैसी कठोर तपश्चर्याओं के अंदर भी रत हो जाते हैं, करने लग जाते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार तपश्चर्या करते हुए विश्वभूति मुनि का शरीर इस प्रकार से हो गया कि जैसे जर्जर पुरानी गाड़ी पास में से निकलती है तो उसमें से क्या ध्वनि आती है, कट 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 करके ध्वनि आती है, ठीक वैसे विश्वभूति मुनि का शरीर हो गया। शरीर का खून सूख गया, शरीर का मांस गल गया, ऐसा शरीर हो गया कि वो उठे बैठे या आगे पीछे हुए तो शरीर से क्या बोलते हैं, कट कट की आवाज आती है कि केवल और केवल क्या बचा है, मांस का ये ढांचा पुतला हड्डियों का बचा हुआ है, बाकी शरीर तो पूरा उनका सूख गया है। ऐसी कठोर तपश्चर्या के अंदर वो लीन हो गए। ऐसी तपस्या उन्होंने की कि कहीं भी सांसारिक इच्छाएं
नहीं थी। और आज तपस्याएं कैसी होती है, कैसी होती है? एक अठई भी हो जावे तो वो महातपस्वी बन जाता है, एक मांस खमन कर लेवे तो वो महातपस्वी हो जाता है। परंतु विडंबना यह है कि ऐसी तप की लालसा के अंदर, तप के पीछे होने वाले नाम और उपाधि के अलंकरण के चंगुल से बड़े बड़े संत भी नहीं छूट पाए हैं। तपश्चर्या करनी है हमारी आत्मा में लगे हुए कर्मों की निर्जरा के लिए, न कि भौतिक पद की, न कि भौतिक उपाधियों की लालसा के लिए करनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई बार सुनता हूं कि कई साध्वियां और कई संत एक मास गमन करते हैं और वो अपने आप को महातपस्वी की उपाधि से अलंकृत कर लेते हैं। विडंबना की बात है यह है कि हम तप अपनी आत्मा के लिए करते हैं या ये भौतिक पद लेने के लिए करते हैं। और कई कई तो इतने महारथी होते हैं कि अपने तपश्चर्या की पूर्ति के लिए बड़े बड़े संतों के पास अपने श्रावकों को भेजते हैं कि इतनी बड़ी तपश्चर्या चल रही है, आप कोई उपाधि दीजिए, आप अपनी चद्दर भेजिए, वो उड़ाइए, ये उड़ाइए। ये सारा का सारा व्यर्थ का क्रियाकलाप है। हमें अपनी आत्मा में लगे कर्मों की निर्जरा के लिए तपश्चर्या करनी है, न कि इन उपाधियों के लिए तपश्चर्या करनी चाहिए। ऐसी ही तपश्चर्या विश्वभूति मुनि करते हैं, जो किसी भी प्रकार की लालसा न रखते हुए केवल और केवल आत्मा की उन्नति का लक्ष्य रखते हुए तपश्चर्या करते हैं। समय आगे बढ़ता गया और गुरु की आज्ञा से उन्हें एकाकी विचरण करने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि अकेले संत का विचरण की प्रथा नहीं है, परंतु जो संत सामर्थ्यवान बन जाते हैं, जो भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना करते हैं, वो एकाकी विचरण करते हैं। जैसे गज सुकुमार मुनि का वर्णन आता है कि उन्होंने शमशान में क्या किया था, महाभिक्षु प्रतिमा की आराधना की थी। वैसे ही विश्वभूति मुनि अपने गुरु से क्या लेते हैं, आज्ञा लेकर के बड़ी बड़ी तपश्चर्या करके एकांकी विचरण करने की उन्हें अनुमति मिलती है। विचरण करते करते हुए वो मथुरा नगरी के बाहर जंगलों में पहुंचते हैं, मांस कमण की उत्कृष्ट तपश्चर्या करते हैं और मांस कमण के पारने के लिए मथुरा नगरी के अंदर जाते हैं। तभी वहां पर उनके जाने से पहले उनके प्रति द्वेष रखने वाला विशाख नंदी, जिसने बगीचे पर क्या रख लिया था, कब्जा कर लिया था, राजा का बेटा था, वो विशाख नंदी उसी मथुरा नगरी की राजकुमारी से विवाह करने के उद्देश्य से उस मथुरा नगरी के अंदर बारात को लेकर के आता है। गांव के बाहर विशाल छावनी लगती है और उनके सारे बाराती वहां पर ठहरते हैं और विश्वभूति अनगार उस नगरी के अंदर गोचरी के लिए जाते हैं। साथ में आए हुए नगरवासी बाराती लोग विश्वभूति मुनि को पहचान जाते हैं और पहचान करके सभी धन्य धन्य कहते हैं कि देखो ये हमारे नगरी के मुनि हैं, तपस्या से कैसा इनका शरीर सूख गया है, अब इनका चेहरा भी क्या नहीं आता है, पहचान में नहीं आता है। ये बात कौन सुन लेता है? विशाख नंदी। वो सुनता इसलिए है कि ये वही विश्वभूति मुनि है जिसने एक पेड़ की लात से क्या कर दिया था, विशाल वृक्ष को गिरा दिया था कि कहीं हो ना हो ये आज वापस मुझे क्या कर देंगे, उसी तरह से मुझे मार करके मेरा खात्मा न कर देवे। मन के अंदर शुरू से दुर्भाव था, मन के अंदर शुरू से ईर्ष्या का भाव था, पर विश्वभूति के अणगार के मन में दबी हुई ज्वाला जरूर थी, परंतु बाहर प्रकट नहीं होने दी। तभी वहां पर जहां से विश्वभूति मुनि जा रहे होते हैं, पीछे से एक गाय आती है और विश्वभूति अणगार को टक्कर मार देती है। ऐसे विशाल गाय की टक्कर से जो पेड़ को गिराने वाला संत था वो एकाएक क्या हो जाता है, धरती पर गिर जाता है धड़ाम से। ये देख करके सभी क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे तैसे विश्वभूति अणगार अपने आप को संभालते हुए खड़े होते हैं, परंतु विशाख नंदी क्या करता है, वचनों के बाण को कसता है, व्यंग्य को कसता है
और कहता है, अरे महाबली, कहा गया तेरा वो बल? क्या तू वही आत्मा है कि जिसने पैर के लात से वृक्ष को गिरा करके सभी को मस्तक को काटने की बात कह रहा था, और आज वही यह स्थिति में बन गया है कि एक गाय की टक्कर तक को नहीं सहन कर पा रहा है? कहां गया तेरा वो बल? या केवल ढोंग वाली बातें तुम करते हो? इतनी सी बात कही और विश्वभूति मुनि के मन में, उनके अध्यवसाय में एक छोटी सी चिंगारी जल रही थी, और उस चिंगारी के बीच में ये वचन के बाण घी का काम कर गया। जो क्रोध दबा हुआ था, जो कषाय दबा हुआ था, वो एकाएक क्या हो गया? जागृत हो गया। और विश्वभूति मुनि कहते हैं कि मेरा बल तुम्हें देखना है, मेरी ताकत तुम्हें देखनी है, तो ले देख। अपने दोनों हाथ से क्या करते हैं? उस गाय के सींग को पकड़ता है और गाय को दोनों हाथ से घुमा करके क्या करता है? दूर फेंक देता है। और ये देखता है विशाख नंदी, और एकाएक वहां से 9-2-11 हो जाता है। कहीं मैं इसके सामने रहा तो मेरे शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर कर देगा, मुझे तो यहां नहीं रहना है। और वो वहां से क्या हो जाता है? पलायन कर जाता है। जो शांत समुद्र की तरह था, एकाएक उसके अंदर क्रोध की क्या जग गई? जब ज्वाला जग गई। सारे नगर निवासी आते हैं कि महात्मन शांति रखे, आप क्रोध ना करें, उस दुष्ट के लिए आप क्षमा भाव को धारण करें। परंतु संत की सहने की एक सीमा होती है। सीमा के उपरांत जाने के बाद में धैर्य का बांध टूट जाता है, और वो विश्वभूति मुनि कहते कि मेरा किसी के प्रति द्वेष नहीं है, पर इसने जो किया है वो क्या है? गलत है। और वहीं से क्रोध की अवस्था से जंगल में जाते हैं। पारना वारना सब क्या रह गया? धरा के धरा रह गया। जिस गोचरी के लिए गए सब भूल गए। मन में सिर्फ और सिर्फ क्रोध की अग्नि धधक रही है, और इसी क्रोध की धधकती अग्नि के चलते निदान कर लेते हैं। निदान का मतलब समझते हैं आप? क्या होता है निदान, बताओ? हाँ, निदान का मतलब होता है कि अपनी तपश्चर्या की सौदेबाजी करना। अगर मैंने जो तप किया है, अगर मेरा तप सच्चा है, तो मुझे मेरे तप के बदले में ये चीज मिले, वो चीज मिले। सांसारिक आकांक्षा करना ये तप का क्या होता है? सौदेबाजी होता है। और भगवान महावीर कहते हैं कि निदान कभी भी नहीं करना चाहिए। निदान कांटे की बात ही होता है, जो कभी ना कभी क्या करता है? वापस हमें चुभता ही चुभता है। और द्वेष क्रोध की भावना के चलते विश्वभूति मुनि निदान करते हैं कि अगर मेरा तप का प्रभाव वास्तव में है, तो उसके बदले में अगले भाव में क्या बनो? महापराक्रमी बनो, प्रभावशाली बनो। ऐसा मुझे तप के बदले में क्या चाहिए? वरदान चाहिए। और कहते हैं कि विश्वभूति मुनि अपने किए हुए पाप का पश्चाताप किए बगैर ही क्या हो जाते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। साधना बड़ी जबरदस्त थी, मुनि अवस्था में थे, और जो अन्य चीजों का पालन किया था उसकी वजह से उन्हें क्या मिलती है? देव गति मिलती है। परंतु जो आत्मा ऊंची चढ़ने वाली थी, उसके कदम क्या होने लगे? वापस नीचे की ओर बढ़ने लगी। अब चर्चा हम इसलिए करते हैं कि ये जो कहानी है, इस कहानी को शिक्षा के रूप में ग्रहण कीजिए। इसके अंदर 2-3 हमें सीख लेने की बात मिलती है। सबसे पहली बात यह है कि साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आवे, कैसा भी संकट आवे, कोई आपके ऊपर लांछन भी लगा देवे, तो भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। उल्टा मन में यह सोचना चाहिए कि ये लोग मेरे प्रति बुरे विचार रख करके मेरे आत्म साधना में क्या बन रहे हैं? सहायक बन रहे हैं। अर्जुन माली का उदाहरण सुना होगा आपने कि 6 महीने में कर्म बांधे
और 6 महीने में क्या कर लिए? छुटकारा कर लिए। वजह क्या मिली उन्हें? कि लोगों ने उनको निर्जरा के लिए क्या दी? खूब सहायता दी। वैसे ही साधु जीवन के अंदर भी बहुत सारे वर्तमान के अंदर क्या लगते हैं? दोष लगता है। और कई सारे लोग क्या करते हैं? उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, विकता करते हैं। हम तो मानते हैं हमारे लिए वो सारे क्या है? क्या है? निंदा करने वाले हमारे लिए क्या है? उपकारी है। उनके उपकारों को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उनके उपकार से हमारी क्या होती है? निर्जरा होती है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं कि हमारे उप प्रवर्तक अमृत मुनि जी महाराज का स्वास्थ्य प्रतिकूल था, जिस वजह से साउथ के चेन्नई के बड़े शहर के अंदर 6 माह तक उनका इलाज चला। और उस इलाज के लिए वाहन आदि साधन का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि विहार की परिस्थिति नहीं थी। और डॉक्टर के अलावा जो हमारे निजी चिकित्सक थे, उनकी भी सलाह मशवरा नहीं थी कि आप पद विहार करके वापस अपने आप को जोखिम में डालें, क्योंकि 6 महीने तक जो पुरुषार्थ करके उन्होंने संयम चर्या के अंदर एक अनुकूल जो अवस्था बनाई थी, वो पुनः विहार चर्या के माध्यम से वो वापस क्या हो सकते थे? परिसरों के अंदर आकर के पुनः अपना स्वास्थ्य बिगड़ सकता था। समाज की आज्ञा और हमारे संघ की आज्ञा से और हमारे गुरु की आज्ञा से हमारा वापस राजस्थान के अंदर आगमन हुआ। परंतु जैसे ही हमारा आगमन हुआ, उसके बीच में मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि हर संत के प्रशंसक भी होते हैं और हर संत के निंदक भी होते हैं। प्रशंसा करने वाले गुणों को देखेंगे और निंदा करने वाले अवगुणों को देखेंगे। और निंदा करने वाले कहीं ना कहीं संत के प्रति कहीं ना कहीं व्यक्तिगत ईर्ष्या का भाव भी रखते हैं। यह हमेशा से होता आया है कि किसी घर के अंदर किसी की जाहो जलाली ज्यादा होती है, तो उसके पीछे 4-5 ईर्ष्या रखने वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होते हैं, परंतु वो सारे हमारे लिए उपकारी है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया, पूरे सोशल मीडिया के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर ऐसा वातावरण बनाया कि नाना लगने वाले लांछनों को क्या है? लगाने का प्रयास किया। परंतु हम सौभाग्यशाली है, हम पुण्यशाली है कि हमारा जो वाहन का जो दोष लगा हुआ था, वो दोष को प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने क्या मिला? हमें इन लोगों ने क्या दिए? हमें पूर्ण रूप से सहायता दी कि जो दोष लगे वो निंदा कर करके इन्होंने क्या करवा दिया? हमसे प्रायश्चित कर दिया। क्योंकि हमारा क्या नहीं है उनके प्रति? क्या नहीं है? हमारा उनके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। जवाब चाहिए तो एक नहीं क्या 1000 जवाब देने में हम सामर्थ्यवान हैं। परंतु शास्त्र कहता है कि जो आधा गड़ा वाला होता है, खाली गड़ा वाला होता है, उससे कभी भी बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ बहसबाजी करना और दीवार से खुद का सर फोड़ने के बराबर होता है। तो कहने की बात यह है कि जो निंदा और विकता करता है, वो हमारी कर्म निर्जरा का क्या बन जाता है? सहायक बन जाता है। इसलिए संत को आवश्यक यह है कि हमेशा क्या रखे? क्षमा भाव को धारण करके रखे। चाहे दुनिया तुम्हारे जीवन पर कितना भी बाण लगाए, कितना भी अंकुश लगाए, परंतु खुद मन से क्या होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। अगर खुद सच्चे हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उस दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संयम कहां पर है? हमारा संयम हमारे पास है। आज मैं उपवास करता हूं तो फल किसको मिलेगा? फल किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। अगर मैं कोई पाप का आचरण करूंगा तो फल किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। मेरे कोई दोष लगेगा तो फल मुझे मिलेगा। और मैं कोई पुण्य करूंगा तो फल भी किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। ठीक वैसे विश्वभूति मुनि ने पुण्य भी किया और साथ में क्या किया? पाप भी किया। पाप यह हुआ उनके साथ कि साधु अवस्था के अंदर उन्होंने क्या कर लिया? अपने भीतर जो ईर्ष्या थी, उस ईर्ष्या को जगा दिया और सभी के प्रति क्या कर दिया? द्वेष का भाव रख दिया। विशाख नंदी के प्रति जो घृणा का भाव था, उस घृणा के चलते वो क्या हो गए? चढ़ती हुई आत्मा नीचे गिर गई। तो पहला शिक्षा का कारण भाव यह है कि कभी भी किसी के प्रति क्या नहीं रखे? द्वेष नहीं रखे, क्रोध नहीं करे, ईर्ष्या नहीं करे।
चाहे अपना सगा भी क्यों ना हो, वो आपके प्रति बुरा भाव रखता हो, तो भी आप उनके प्रति क्या नहीं रखे, बुरा भाव न रखे। क्यों? क्योंकि इस शरीर के साथ आपके सारे संबंध है। मुझे बताओ, आप किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी की माँ, किसी की बेटी, आप इधर पिता पुत्र भाई सब कुछ हो, किसके साथ हो? इस शरीर के साथ। मेरा ये जो रूप है, मेरी ये जो आकृति है, मेरा ये जो नाम है, मेरा ये जो देह है, इसके साथ सारे संबंध है। और यहां से मरने के बाद कौन सी माँ, कौन सा बेटा, कौन सा भाई, कौन सा पुत्र, सारे के सारे रिश्ते इस चमड़ी के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चमड़ी के साथ जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, उस रिश्ते पर क्या नहीं रखो, आसक्ति न रखो। और उन सारी क्रियाओं के प्रति न द्वेष, न ईर्ष्या, न कलह, न क्लेश, कोई तरह का अटैचमेंट मत रखो। और दूसरी शिक्षा की बात यह है कि साधना की अवस्था के अंदर क्रोध का जागरण नहीं करना चाहिए। चाहे कैसी भी विषम हो, चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, जो मिला उसके अंदर गुजारा करके अपनी जिंदगी को निकाल दीजिए, परंतु कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और तीसरा, कभी भी अपनी साधना को बेचना नहीं चाहिए, कभी भी निदान नहीं करना चाहिए। आज सबसे ज्यादा निदान करते लोग, पता है आपको? आज मंदिरों में जाते हो आप, नाकोड़ा जी जाते हो, या कई देवी देवताओं के जाते हो, सब जगह क्या करके आते हो आप? क्या करके आते हो? सौदेबाजी करके आते हो, धर्म को बेच करके आते हो, अपने धन से उस परम आत्मा को खरीदने का कार्य करके आते हो। मेरे बच्चा होगा तो 10 बसें लेकर के मैं नाकोड़ा जाऊंगा, मेरे बेटे की शादी होगी तो 5 बसें लेकर के मैं केसरिया जी जाऊंगा। क्या कर रहे हो? क्या बच्चा नहीं होगा तो नहीं जाओगे? क्या आपके लौकिक इच्छाओं तक ही धर्म को सीमित बनाए रखा है? मेरे ये होगा तो मैं टेला करूंगा, मेरे ये होगा तो मैं वो करूंगा। ये बात ठीक है कि श्रावक अपनी लौकिक इच्छा के लिए तपश्चर्या वगैरह करता है, परंतु उसमें क्या रखो, सीमित रखो। सीमित कार्य करोगे तो शोभायमान होगा, असीमित कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा नीचे गिरेगी। कहते हैं कि जितने चक्रवर्ती हैं, जितने वासुदेव हैं, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं? टेला तप की आराधना करते हैं। जब उन्हें संसार की किसी वस्तु की आकांक्षा हो, कोई प्रकार की इच्छा हो, तो वो टेला करके क्या करते हैं, देव को प्रकट करने का कार्य करते हैं और अपनी संसार की इच्छाएं पूरी करते हैं। अंतगढ़ सूत्र के अंदर श्री कृष्ण महाराज ने टेला तप करके किसकी प्राप्ति की थी? गज सुकुमार मुनि की थी। तो यह ग्रस्त जीवन के अंदर लौकिक इच्छाओं के लिए यह किया जाता है, परंतु धर्म के दृष्टिकोण से ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा उन्नतिशाली बने, इसके लिए क्या करो, टेला करो। भौतिक इच्छा से कुछ करोगे तो आपका विकास नहीं होगा। और टेला को तो मैं प्रभावशाली तप मानता हूं। टेला को इतना प्रभावशाली है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आयो, कोई भी तात्कालिक संकट आयो, जो टेले की शरण में चला जाता है, उसके संकट का क्या हो जाता है, त्वरित गति से निदान हो जाता है। और अगर आपका कोई मित्र है, कोई वो देव गति में गया हो, और अगर आपको उसकी सहायता चाहिए, तो क्या कर लेना, आप टेला करके उसकी आराधना करना। हो सकता है वो देव क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। क्योंकि मुझे जहां तक स्मरण है, एक सद गृहस्थ, एक संत रहने के बाद में गृहस्थ बने श्रावक ने मुझे यह व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा दी थी कि तुम्हारे जीवन में कभी भी संकट आए तो मुझे टेला करके क्या करना, स्मरण करना। पर उस गृहस्थ की बात को मैं आज तक अपने दिल में गड़ाई इसलिए रखा हूं क्योंकि वो कहने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बल्कि संत पने को अपने जीवन में पूरा जी चुकने वाला था। ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे 32 आगम को निचोड़ करके हिंदी के अंदर संक्षिप्त 32 आगमों को निकाला। ऐसा व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो कोई ना कोई उसमें क्या रहती है, सार तत्व जरूर होती है। तो ठीक वैसे ही कई लोग कहते हैं कि मेरे घर में पितर जी की समस्या है, माता जी की समस्या है, पिताजी की समस्या है। इन सारी समस्याओं का निदान किससे हो सकता है? धर्म की शरण में जाने से।
टेला करने से ये सारी बाधाएं क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो सांसारिक आकांक्षा न रखते हुए ज्यादा से ज्यादा क्या रखे, धर्म की आकांक्षा रखे। यह कामना करे कि मैं टेला करूं और मुझे भगवान इतनी शक्ति देवे, धर्म मुझे इतनी शक्ति देवे कि एक टेले की बजाय मैं 10 टेले और क्या है कर सकूं। ऐसी भावना रखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। कल आपके बीच में इसी विश्वभूति मुनि का आगामी भव के अंदर वापस क्या होता है, क्या इसकी आत्मा ऊंची चढ़ती है या वापस और नीची जाती है, वो सारी घटनाएं आपके बीच में आएगी। समय पर सुनने का लक्ष्य रखेंगे तो आपकी आत्मा की उन्नति होगी और जीवन में कल्याण का भाव आएगा। इसी के साथ बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की।